हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका हिंदी व्याकरण है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके 7 टॉपिक से लिए गए हैं, यानी कि 12th हिंदी व्याकरण के जो 7 टॉपिक हैं स्टार्टिंग के, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन। ठीक है, इन सभी टॉपिक से मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर चूज किए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे और 20 क्वेश्चन तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। फर्स्ट देखिए, आंखें नीची होना। तो देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि मुहावरे और लोकोक्तियां में आपको क्या करना होता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपको इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो आंखें नीची होना, सबसे पहले इसका अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होगा शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पर हेडिंग डालना है, फिर लिखना है आंखें नीची होना जो है इसको अपने वाक्य में यूज करना है। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप लिखिए घोटाले में, घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों, गए, सॉरी मंत्रियों में लिख देता हूँ, मंत्रियों इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, पकड़े गए मंत्रियों की आंखें, की आंखें उसी समय, उसी समय नीची होती हैं, नीची होती हैं, होती हैं जब पत्रकारों, जब पत्रकारों, जब पत्रकारों द्वारा उनकी, द्वारा उनकी तस्वीर, तस्वीरें उतारी जाती हैं। ठीक है, उतारी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, आंखें नीची होना यानी कि शर्मिंदा होना, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंखें नीची होना इस वाक्य में आ चुका है। देखिए, यहाँ पर आंखें नीची होना। ठीक है, तो ये इस वाक्य में यूज हो चुका है, इसका प्रयोग हो चुका है, तो यही होगा आपका वाक्य प्रयोग। यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपके वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप यही वाक्य लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अभी सेकंड देखिए, समझ में आ जाएगा। सेकंड हमारा है कच्चा चिट्ठा खोलना। तो देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना, सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा कमियां प्रकट करना। ठीक है, कमियां प्रकट करना। ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि कमियां प्रकट करना। अब देखिए, इसका हम वाक्य प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो लिखेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, हमने हेडिंग डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाक्य प्रयोग कर कैसे करेंगे देखिए। तो ऐसे ही इसका भी करेंगे अपनी तरफ से। तो देखिए, विपक्षी दल, विपक्षी दल के नेताओं, के नेताओं ने अपनी, ने अपनी सारी शक्ति, सारी शक्ति या पावर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सारी शक्ति सरकार का, सरकार का चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा। ठीक है, सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में, खोलने में ही व्यय कर दी, ही व्यय
कर दी। ठीक है, तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि कमियां प्रकट करना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी। यानी कि जो विपक्षी दल के नेता हैं, सरकार के जो खिलाफ हैं, उन्होंने सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में, सरकार की कमियां प्रकट करने में अपनी पूरी, ठीक है, ऊर्जा व्यय कर दी, यानी कि अपनी सारी शक्ति उन्होंने उसमें लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर भी देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना जो हमारा क्वेश्चन था वो इस वाक्य में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल में कुछ काला होना। इसका मतलब तो आपको पता है, ये गड़बड़ होना। ठीक है, गड़बड़ होना। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे, तो हेडिंग अच्छा से डालना, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए दाल में कुछ काला होना यानी कि गड़बड़ होना। तो देखिए लिखिए कि तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक है, कुछ काला है। ठीक है, तो देखिए दाल में कुछ काला होना यानी कि गड़बड़ होना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर से घूमते रहते हो, यानी कि इधर से उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था वो इसमें आ चुका है, तो यही आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण मुहावरे। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो चौथा क्वेश्चन होगा वो संधि विच्छेद से होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है वो संधि विच्छेद से होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन लगभग पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपेंद्रा का संधि विच्छेद है, यानी कि उपेंद्रा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है उपेधन इंद्रा, आपको सही ऑप्शन लिखना है। ठीक है, खा है उपधन इंद्रा, गा है उपधन इंद्रा और घा है उपधन इंद्रा। तो उपेंद्रा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, उपधन इंद्रा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है इति धन आदि, खा है इति धन आदि, गा है इति धन आदि और घा है इति धन आदि। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, या नहीं पता है तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। ठीक है, इति धन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रत्याशा का संधि विच्छेद है। प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है प्रत्यधन आशा, खा है प्रधन अत्याशा, गा है प्रतिधन आशा, घा है प्रतिधन आशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रतिधन आशा। ये प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसे ही आपको संधि विच्छेद में सही ऑप्शन चूज करके लिखना है कि सही वाला संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विभक्ति और वचन। इसमें क्या होगा? आपको सही विभक्ति और वचन पहचानना होगा। जैसे देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा आत्मभ्या। अब आपको बताना है कि आत्मभ्या में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, तो का है पंचमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मभ्या में पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आत्मनः। आत्मानः में सही संधि विच्छेद, सही विभक्ति और वचन क्या है? का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, जो 8 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो आत्मानः में द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है ये शब्द युग्म टॉपिक का है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे 2 शब्दों का जोड़ा यहाँ पर है, शब्द युग्म, सुगंध, सौगंध। ठीक है, ये सुनने में लगभग सेम लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। सुगंध का अर्थ पहले रहेगा, सौगंध का अर्थ बाद में रहेगा। ठीक है, तो सुगंध, सौगंध। तो देखिए का है सुवास और दुर्गंध, खा है तोता और तोते का बच्चा, गा है महक और शपथ, घा है अंधा तोता और सैकड़ों खुशबू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महक और शपथ। ठीक है, तो सुगंध का अर्थ होगा महक, सौगंध का अर्थ होगा शपथ, तो महक और शपथ इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भव, भव्य। इसका सही अर्थ क्या होगा? भव और भव्य।
का है संसार और सुंदर, खा है विश्व और व्यापक, गा है सुख और दुख, घा है भौतिक और आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, संसार और सुंदर। ठीक है, भव का अर्थ संसार, भव्य का अर्थ सुंदर। ठीक है, तो ये वाला सही आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टॉपिक से है, उपल उत्पल। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा, का है उत्पन्न और ऊपर, खा है ऊपर और नीचे, गा है ओला और कमल, घा है समाप्त और प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ओला और कमल। ठीक है, उपल का मतलब ओला, उत्पल का मतलब कमल, तो ओला और कमल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे आपके 11 वो आपका था शब्द युग्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शब्द अर्थ। इसका मतलब तो आपको पता ही, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका अर्थ है कि एक शब्द के कई अर्थ। ठीक है, जैसे गुरु है, इसको और हम किस नाम से जान सकते हैं, तो गुरु को आपको पता है कि हम ज्ञान देने वाला इसका नाम कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञान देने वाला। उसके बाद में शिक्षक भी कह सकते हैं गुरु को। ठीक है, तो आपको क्या क्या कह सकते हैं, इसके और नाम क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में भारी कह सकते हैं, दो मात्राओं वाला अक्षर, दो मात्राओं वाला अक्षर भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने पर्यायवाची शब्द आप इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पवन। अब पवन को देखिए हम वायु भी कह सकते हैं, सभी को पता है वायु। ठीक है, सांस भी कह सकते हैं क्योंकि पवन ही सांस के रूप में हमारे अंदर जाते हैं, और प्राण वायु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने हम लिख सकते हैं इसके। उसके बाद में निशाचर। निशाचर किसको कहा जाता है, राक्षस, जिससे राक्षस हो गया, इसका आप लोग राक्षस लिख सकते हैं, और उल्लू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पर्यायवाची शब्द होंगे। तो समझ में आया, इसका मतलब कि गुरु को हम और किन नामों से जान सकते हैं, इसके समानार्थी शब्द। ठीक है, जो समान अर्थ रखते हों। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे शब्द अर्थ। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर जो है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक का है। इसमें आपको क्या होता है, जैसे आपका है छिपाने के योग्य, इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका ज्ञान देने वाला हो तो उसे हम शिक्षक कह सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपका जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे छिपाने के योग्य जो हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं गोपनीय। एक शब्द में उसे हम गोपनीय कह सकते हैं। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब, अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चूज करके लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए, महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम, जहाँ जाया ना जा सके। ठीक है, तो दुर्गम उसे एक शब्द में कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वाक्य संशोधन, जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा, 18, 90, 20, वो वाक्य संशोधन टॉपिक से होगा। इसमें क्या गलती, देखिए वाक्य संशोधन नाम से स्पष्ट है कि वाक्य में कुछ गलती है, उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखिए, सभी छात्रों में रमेश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। तो देखिए इसमें गलती क्या है, इसमें देखिए सभी छात्रों में रमेश, अब देखिए श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। अब देखिए श्रेष्ठ जो है ये खुद में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसके आगे बहुत लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग लिख दीजिए सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है। ठीक है, बहुत लगाने की, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है हम सब छत में खेलेंगे। इसमें क्या गलती है, तो सभी को पता है हम सब छत में, छत के अंदर हम खेलेंगे या छत पर खेलेंगे, तो में के स्थान पर हमें पर लिख देना है। तो हम सब छत पर खेलेंगे। ठीक है, तो हम सब छत पर खेलेंगे, तो ये आपका सही वाक्य होगा। ठीक है, ये आपका सही है, और ऊपर वाला जो है आपका गलत, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हिमालय। हिमालय, अब पर्वत लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्वत पीछे लिखा है, तो हम लिख सकते हैं हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यही हम लिखेंगे भी, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए। ठीक है, 6 टॉपिक के, तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में आपको ये भी बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे।